हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसे हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो एक्सरसाइज और जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वेन आरेख क्या होता है। तो देखिए, वेन आरेख क्या होता है। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को वेन आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, उन्हें वेन आरेख कहते हैं। देखिए, जैसे हमें कोई समुच्चय दिए हैं तो हमको इस तरीके से डायग्राम से दिखाते हैं। ठीक, एक आयताकार बॉक्स दिखाते हैं और फिर जो हमें समुच्चय दिए होते हैं जैसे ए बी सी जितने भी दिए होते हैं उनको हमें इस तरीके से सर्कल्स में दिखाते हैं। ठीक, इसका यूज़ हमें अगली एक्सरसाइज में ज़्यादा पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे कि यू क्या लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, ऐसा समुच्चय जिसमें सारे समुच्चयों के अवयव आते हों और उसमें एक्स्ट्रा अवयव भी आते हों। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने अच्छे से पढ़ा था। ओके, और ए, इसमें यू में से हमने ए को ही ले लिया है समुच्चय, ये हमारे पास ए है। तो देखिए, यू को हम इस तरीके से आयताकार में दिखाएंगे। तो यू में देखिए हमने 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब ए में कौन से आ रहे हैं, 2 4 6 8 एंड 10। तो देखिए, हमने एक सर्कल बनाया, इसमें ए के एलिमेंट्स लिख लिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेन डायग्राम। अब देखिए, आपको इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, हम वहाँ पर आते हैं। तो देखिए, हमें पढ़ना है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए, हमें यहाँ पर 1 2 3 सेट्स दिए होंगे और हमें उनका यूनियन निकालना होगा। ठीक है, यूनियन बोलते हैं, जैसे ए यूनियन बी यूनियन से, इस तरीके से। माना दो समुच्चय ए व बी हैं, तब ए यूनियन बी में ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयवों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ ए यूनियन बी क्या होता है। जैसे हमने 2 सेट ले लिए, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं। 2 सेट्स ए ले लिया मैंने। ए में देखिए क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं, 2 4 6 8। और एक सेट ले लिया बी। बी में एलिमेंट्स है 6 8 10 12। अब मुझे इनमें से निकालना है ए यूनियन बी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, ए के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे। और अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मतलब जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2, सबसे पहले हमने लिखा 2, फिर लिखा 4, उसके बाद देखिए अब आएगा 6, अब आएगा 8। अब चलते हैं बी के पास। अब देखिए, इसमें 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखिए 6 और 8 यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे दोबारा। यहाँ से लिखेंगे 10 और ये लिखेंगे हम 12। ओके, तो ये हमारा निकल आया ए यूनियन बी। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं ए यूनियन बी यूनियन वाले रूल्स हैं समुच्चयों के सम्मिलन के। जैसे देखिए, जो ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अभी मैं आगे समझाऊंगी सबको एग्जाम्पल देके। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आप 5 नियम देख लीजिए। जैसे टिक मार्क में आ जाए कि ये बताइए कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये सही है या गलत है, तो आप इसको सही लगाएंगे। ठीक, अगर हम ए यूनियन बी निकालें और फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालें, या फिर ए का बी यूनियन सी निकालें और उसका यूनियन ए के साथ निकालें, तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं। इसको क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। इसके बाद देखिए, ए का यूनियन फाई से निकालें। फाई का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब फाई मतलब कुछ नहीं है, तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर। इसको कहते हैं हम तत्समक नियम। अगर हम ए का यूनियन ए से निकालें तो वो ए के बराबर ही आएगा, इसको हम कहते हैं वर्ग सम नियम। इसके बाद यू क्या है, देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, और इसका यूनियन अगर हम ए के साथ निकालें तो हमें यू मिलेगा, इसे कहते हैं यू का नियम। अब देखिए, मैं एक एक करके इन सबको आपको एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, तो पहला नियम हमारे पास था कि हमें ये दिया था हमें कि ए यूनियन बी यूनियन के बराबर होता है। इसको हमें क्या करना था, क्रम विनिमय नियम है ये क्या है, देखिए क्रम विनिमय नियम। ओके, देखिए अब कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, हम 2 सेट लेते हैं। ठीक, एक मैंने लिया ए और ए में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3। ठीक है, एक मैंने सेट ले लिया बी में मैंने एलिमेंट ले लिए और 2 3 4। ठीक है, छोटा ही ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा लेने का कोई नहीं रहेगा। अब देखिए, मैं एक तरफ निकालती हूँ ए यूनियन बी, ठीक है, और दूसरी तरफ निकालती हूँ बी यूनियन ए। अब देखिए, ए यूनियन बी,
अब देखिए ए और बी के मुझे ऐसे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं ए यूनियन बी में। तो देखिए क्या लिखूँगी, 1 2 3, और फिर 2 3 इसमें आ रहा है, क्या आ जाएगा 4। और इधर देखिए अगर मैं बी यूनियन निकालूं, मतलब बी के एलिमेंट्स एक है, तो बी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 3 4। अब देखिए इसमें 2 3 आ रहा है 1, तो देखिए ये क्या आया, सेम आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखिए अब हमें ये वाला करना है। देखिए इसमें क्या है, ए का यूनियन बी और यूनियन सी, और ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए हम सेट ले लेते हैं। देखिए मैंने एक ले लिया ए, हम ए बी सी से करते हैं, ठीक है। ए में मैंने ले लिया ए बी, दो ही एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा रहेगा तो सही रहेगा। बी, बी में ले लिया मैंने बी और सी, और एक मैंने सेट ले लिया सी, सी में ले लिया मैंने सी और डी, ठीक है। अब देखिए अब हम ये वाला इसमें सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए इसके लिए देखिए हम निकालेंगे पहले ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी निकालिए, ए ये है और बी ये है, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं। तो देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी बी। अब बी में देखिए बी तो दोनों में कॉमन आ गया, तो सी, ये मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आई, ए यूनियन बी की। अब देखिए ये लगा है यूनियन का साइन, और यूनियन हमें किससे निकालना है, सी से। तो मैं सी के एलिमेंट्स लिख लूँ, सी कॉमा डी, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों का यूनियन निकालिए, देखिए क्या आएगा, ए बी सी सी। अब देखिए सी इसमें आ रहा है, अब रह क्या गया डी। ओके, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए यूनियन बी और यूनियन सी की। अब देखिए अब हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं निकालती हूँ बी का यूनियन सी के साथ, तो यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए बी का यूनियन सी के साथ, बी का, तो देखिए बी है सी है और बी सी बी सी, ठीक है। बी और सी के एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं। अब देखिए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो नहीं आएगा, फिर क्या लिखेंगे, डी। ओके, अब मैं ये वाला साइन है यूनियन का लगा रही हूँ, और यहाँ क्या लिख देते हैं, देखिए ए से निकालना है, अब मैं ए के एलिमेंट्स लिख देती हूँ, ए बी। अब इन सबका देखिए यूनियन निकालिए इसका, तो ए बी, ओके, ए बी ये आ गया, बी ये आ गया, अब क्या रह गया, सी डी। आप देखिए इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, देखिए दोनों वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब कि या तो हम ए यूनियन बी निकाल के उसका यूनियन सी के साथ निकालते हैं, या फिर ए यूनियन बी, सॉरी, या फिर बी यूनियन सी को निकाल के उसका यूनियन ए के साथ निकाल दें, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए ये है, ए मैंने कोई सेट ले लिया, ए हम सेट ले रहे हैं कोई ए बी, ठीक है। तो ए मैंने कोई सेट ले लिया ए बी। अब देखिए उसका यूनियन मुझे निकालना है फाइव के साथ। अब भाई देखिए फाइव का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो जब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी। ओके, यही तो आएगा, जब इधर कुछ है ही नहीं, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए के बराबर। तो प्रूफ हो गया कि ए का यूनियन अगर 5 से निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, जो समुच्चय होगा वही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए हमने कोई साइड ले लिया ए को मैं ले रही हूँ ए बी, एक ही लेकर चलते हैं, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे ए का यूनियन ए के साथ निकालना है, तो ए को मैंने लिख लिया ए बी यूनियन, अब ए बी। अब भाई इन दोनों का यूनियन निकालिए तो क्या आएगा, ए बी, ये तो कॉमन आ रहे हैं, दो बार तो लिखेंगे नहीं, तो देखिए ये किसके बराबर आया, ए के बराबर, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखिए आगे, यू का यूनियन ए के साथ निकालना है। देखिए यू मैंने कोई सेट ले लिया, इसमें 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट ले लिए। एक मैंने ले लिया ए में मैंने ले लिया 2 3, ठीक है। अब मुझे निकालना है यू का यूनियन ए के साथ। अब देखिए मैं एलिमेंट दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ऐसे यूनियन यहाँ से देखिए निकाल ले रहे हैं। देखिए यू का यूनियन ए के साथ निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आएगा 1, फिर देखिए अब ये 2 3। अब देखिए जो एलिमेंट रह गए वो भी सारे लिखे जाएंगे, 4 5 सारे एलिमेंट्स लिखे। तो देखिए यू का यूनियन जब मैंने ए के साथ निकाला तो क्या आया, यू। ओके, क्यों आया, क्योंकि जो यू होता है उसी का एक सबसेट ही तो ए होता है, क्योंकि जो ए के जो एलिमेंट होंगे वो सारे यू में होते हैं, क्योंकि ये सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं,
पिछली एक्सरसाइज की। ओके, अब देखिए, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब है इसका यूनियन ज्ञात करना है, अभी जो हम ज्ञात करना सीख के आए हैं। तो देखिए, हमें एक्स दिया है और ये हमें वाई दिया है, तो हमें इसका यूनियन निकालना है, एक्स यूनियन वाई। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, 1। अब देखिए एक ऑर्डर में लिख लीजिए, जैसे कि 1 के बाद 2 लिख लेते हैं, 2 के बाद 3, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो 1, अब 1 के बाद इधर देखिए 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। 2 के बाद देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, एक बार मैंने लिख लिया 3, अब रह गया 5। तो ये क्या निकल के आ गया, एक्स यूनियन वाई। ओके, अब देखिए इसका यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। निकालिए, देखिए सबसे पहले ए है, ए के बाद देखिए इधर बी है, बी लिख लिया हमने, फिर देखिए सी लिख लिया, अब डी नहीं है, देखिए ई इधर है, ई लिख दिया, ई के बाद देखिए क्या आएगा, आई, फिर ये देखिए ओ, और ये देखिए यू। जो कॉमन आते हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं, जैसे कि ए इसमें भी, इसमें तो एक बार लिखेंगे, ठीक। अगला देखिए, अगला करते हैं। देखिए अगले में हमें लैंग्वेज में दिया है, तो हमें पहले यहाँ पर थोड़ा रोस्टर मेथड में लिखना होगा। तो देखिए ए सेट हमें क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और वो 3 का गुणज है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और हमें 3 का गुणज लिखना है। 3 का गुणज मतलब होता है 3 का पहाड़ा लिखना है। तो 3 से देखिए, लिखिए 3, 6, 9, 12, 15। अब देखिए यहाँ पे हमसे कहा है कि 3 का गुणज है, मतलब गुणज है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दी है कि हमें 20 तक लिखना है, 24 तक लिखना है, 30 तक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ डॉट 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 लगा दे रहे हैं। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए बी सेट हमें क्या दिया है, एक सच दैट एक्स एक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब मुझे 6 से कम संख्या लेनी है, और क्या लेनी है, प्राकृतिक लेनी है। तो देखिए 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, 4 और क्या आएगा, देखिए 5, क्योंकि 6 से कम लेनी है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन। तो देखिए क्या निकलेगा, ए यूनियन बी। किस तरीके से हम लिखेंगे, देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पहले इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद देखिए 6, 9, 12, 15, ऐसे क्या होगा, देखिए इस तरीके से क्या आएगा, आगे तक ये चलता जाएगा। जो बी के थे वो तो आएंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 तक ये आ गए। अब देखिए इधर क्या था, 3 6 9 12, तो ये सब देखिए आगे चलता रहेगा। इसको देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए एक्स सच दैट एक्स 1 2 4 5। इस तरीके से देखिए आंसर की में दिया है, इसीलिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ, या संख्या 3 का गुणज। देखिए ये हमने कैसे लिखा है, यूनियन का मतलब होता है या। तो देखिए कैसे लिखा है, पहले मैंने जो बी के एलिमेंट्स थे इनको लिख दिया है, 1 2 3 4 5, या तो संख्या 1 2 3 4 5 है, या क्या है 3 का गुणज। तो देखिए ये दोनों इसमें 3 में कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से हटा के हमने यहाँ लिख दिया है, बस इतना है। अगर आप ये लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए अगला समझिए, देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है, देखिए 1 से तो बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। अगर किसी को ये इंटरवल्स लिखना नहीं आते हो तो वो पिछली वीडियो देखें, उसमें इंटरवल अच्छे से बताए गए हैं, पिछली एक्सरसाइज में थे। देखिए अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, यहाँ इक्वल लगा है, तो 1 से तो बड़ा है जो एक्स है, तो 1 से बड़ा क्या लिखेंगे, 2। और देखिए 6 के बराबर है, यहाँ इक्वल लगा है, देखिए 6 के बराबर है, तो 1 से बड़ा क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ए हमारे पास ए आ गया। और बी क्या लिखना है मुझे, देखिए देखिए बी क्या लिखना है, देखिए 6 से बड़ा है एक्स, तो 6 से बड़ा क्या लिखेंगे, 7, 8, 9। और देखिए 10 से छोटा है, इसका मतलब कि 10 शामिल नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास 2 सेट आ गए। अब मुझे देखिए क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी हम निकाल देंगे। ए में क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, बी 7 8 9।
ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख के आंसर शीट में दिया है तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। ए यूनियन बी, जो ये जो निकल के आया है इसको फॉर्म में उसी में इंटरवल फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिख देंगे? एक्स सच दैट एक्स क्या है देखिए, जहाँ जो एक्स है वो देखिए क्या है, एक्स बीच में लिखते हैं। देखिए एक्स क्या है, देखिए 1 से बड़ा है या फिर 2 से स्टार्ट है, तो 1 से बड़ा है तो क्या लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब 1 से बड़ा एक्स है तो इस तरीके से लिख देंगे, ओके। और उसके बाद कहाँ तक है देखिए 9 तक है, ओके। तो इसको क्या लिख देंगे 10 से छोटा है, ओके। और जहाँ ये भी लिखना है हमें, जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ओके, प्राकृत संख्या है। हमने क्या किया देखिए इन दोनों को मिला के लिख दिया। कैसे लिखा देखिए, 1 से बड़ा लेना था तो 1 से बड़ा ले लिया, और 10 से छोटा लेना था 10 से छोटा ले लिया। अब जो ये वाला जो इंटरवल था वो भी इसमें शामिल हो गया, मतलब जो ये जो निकल के आया था ए यूनियन बी, इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया, ओके। मैं समझती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला है, ए में हमें एक 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हैं और बी में दिया है 5 का मतलब कुछ नहीं, और हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए के अब लिख ले रहे हैं 1 2 3। अब देखिए बी में कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं, बस आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देखिए मान लीजिए ए बराबर हमें सेट दिया है, इसमें हमें एलिमेंट दिए हैं ए कॉमा बी, और बी में हमें दिए हैं ए बी सी, और मुझे यूनियन निकालना है और ये बताना है कि ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, सबसेट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए और बी लिख लेती हूँ। ए बराबर दिया है हमें ए कॉमा बी, और बी बराबर दिया है ए बी सी। तो पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। हमें दिया है ए यूनियन बी बराबर हमें निकालना है, देखिए ए यूनियन बी निकालिए। ए के अवेब लिखिए ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब देखिए ए बी इसमें आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है, तो अब क्या रह गया ये सी, सिर्फ ये आ गया हमारा यूनियन। अब मुझे ये बताना है कि क्या ए सबसेट बी, देखिए ये सबसेट हमने पढ़ा था उपसमुच्चय, क्या था उपसमुच्चय, ये हमने 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था उपसमुच्चय। ये कैसे निकालते थे उपसमुच्चय, क्या होता था, ये जो बी है बी, ये जो ए है, जो ए में जो एलिमेंट्स हैं इसके सारे एलिमेंट्स इस बी में होने चाहिए, ओके। तो ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय होगा, ओके। ये हम 1.2 एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए उपसमुच्चय का मतलब क्या था कि जो इसके अगर मुझे ए निकालना है तो ए के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब देखिए ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी, ठीक है। अब देखिए बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए बी इधर है ना, तो बी देखिए बी ए बी सी, बी की तरफ मुँह खुला है तो देखिए बी के 3 एलिमेंट्स हैं, और ए में क्या है ए और बी, तो देखिए ए के जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए वो सारे बी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए सबसेट बी है, हाँ ठीक है, हाँ ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप अच्छे से समझिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यदि ए और बी हमें कोई दो ऐसे उपसमुच्चय लेने हैं कि ए क्या है, ए बी का सबसेट है, तो हमें ए बताना है कि ए यूनियन बी बताइए। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन से उठा के आपको ये वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। मुझे ए और बी दो ऐसे समुच्चय लेने हैं, मतलब कि एक ए समुच्चय लेना है और एक बी लेना है, ठीक है। अब लेकिन समुच्चय मुझे ऐसे लेने हैं कि जो ए हो वो बी का उपसमुच्चय हो। तो देखिए अब मैं पहले बी लेती हूँ, बी मैंने ले लिया ए वाला ए बी सी, और ए में मैंने ले लिया ए कॉमा बी। मतलब मुझे क्या लेना था, दिया है कि हमें ऐसा लेना है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने ले लिया, देखिए ये वाला ले लिया क्योंकि यहाँ पे ए बी का सबसेट था। बी में एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी, और ए में ले लिए ए और बी। अब देखिए बी के ही तो एलिमेंट्स ए में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए बी का क्या हो गया, यहाँ पे सबसेट हो गया। अब मुझे इसका यूनियन निकालना है, निकालिए। ए यूनियन बी क्या आएगा, देखिए ए बी सी। अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर आई, बी के बराबर आ गई। तो हमसे क्या पूछा था, ए यूनियन बी क्या है, तो इसका आंसर हमें इसमें नहीं देना है, ये बताना है कि बी है या ए है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा,
क्या होगा, यहाँ पे लिख दिए समुच्चय बी होगा। ओके, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्योंकि हमसे सबसेट लेने को कहा था, इसलिए हमने बी में कौन से, यहाँ से मैंने ले लिया ए बी सी ले लिया, और ए ले लिया मैंने ए बी। अगर आप चाहे तो कुछ और भी लेके कर सकते हैं, जैसे बी की जगह आप ले लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए, और यहाँ ए में ले लीजिए 2 ले लीजिए। ठीक है, अब ये भी क्या है, देखिए ए क्या है, बी का सबसेट है, तो देखिए ए में 2 एलिमेंट है, वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। ठीक, अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालूँ तो क्या निकल के आएगा, 1 2 3 किसके बराबर आया, बी के बराबर। ओके, मैं समझती हूँ आपको क्लियर होगा, मैंने दो तरीके से बता दिया। ओके, अब देखिए अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमें कुछ समुच्चय दिए हैं और हमसे वैल्यूज़ पूछी हुई हैं यूनियंस की। देखिए ए हमें दिया है 1 2 3 4, बी में दिया है 3 4 5 6, सी में दिया है 5 6 7 8, और डी में दिया है 7 8 9 10। ए यूनियन बी निकालना है, बहुत सिंपल, निकाल देते हैं। देखिए ए यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं ए के यूनियन निकालना है तो पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, यूनियन बी से निकालना है, बी के एलिमेंट्स लिख लीजिए 3 4 5 6। ओके, निकालिए यूनियन। 1 आएगा पहले, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 4 इसमें आ रहा है, अब क्या रहेगा 5 और 6। ओके, ए यूनियन बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4, यूनियन सी। सी कहाँ है, देखिए ये रहा, 5 6 7 8, यूनियन निकालिए इनका, 1 2, ये एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, 3 4। अब यहाँ 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन सी। आगे करते हैं। अब देखिए अगला है सी में, देखिए ये मैंने दोबारा लिख लिया ताकि पेज ना पलटना पड़े। देखिए बी में क्या क्या दिया था, 3 4 5 6, यूनियन किससे निकालना है, देखिए सी से, तो सी में कितना है 5 6 7 8। ओके, यूनियन निकाल लीजिए इनका, 3 4 5 6, 5 6 यहाँ आ रहा है तो क्या करेंगे 7 8। ओके, अब देखिए बी का यूनियन डी से निकालना है, तो बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 4 5 6, यूनियन डी के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10, यूनियन कर लीजिए इनका, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगला देखिए, अगले में क्या निकालना है, ए का यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो निकालिए, ए के वेब लिख लीजिए, ए क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी के लिखिए 3 4 5 6, सी के लिखिए 5 6 7 8, सबका यूनियन कर दीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4, 3 4 इसमें आ रहा है तो 5 6 लिख लेते हैं, 5 6, और 5 6 इधर आ गया, 7 8, यह क्या आ गया इनका यूनियन। आगे देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी। तो चलिए ए के वेब लिखते हैं, 1 2 3 4, यूनियन बी के बी के अब लिखते हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, यूनियन डी में देखिए क्या है 7 8 9 10, यूनियन करना है, कर लीजिए भाई यूनियन, सबको लिख दीजिए मिला के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें से लिखते हैं, देखिए 3 4 तो यहाँ आ गया, क्या रह गया 5 6 लिख लिया। अब इधर से लिखा 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट देखिए बी यूनियन सी यूनियन डी। बी में क्या क्या आ रहा है, देखिए 3 4 5 6, यूनियन सी में क्या आ रहा है 5 6 7 8, यूनियन डी में क्या क्या आ रहा है 7 8 9 10। ओके, सबको मिला के लिखना है, लिखिए 3 4 5
6, अब 5 6 यहाँ आ गया, यहाँ से लिखते हैं 7 8, 7 8 में इधर आ गया, लिखते हैं 9 10। ओके, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। और जो भी इस एक्सरसाइज में यूनियन वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है, सबनिष्ठ समुच्चय। ओके, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।